थोड़ा सा 4-5 क्लासेस थोड़ी सी हो जाए। कोई बात नहीं। या गुड आफ्टरनून रवनीत, पायल, आयुषी, अंजलि, खुशी, लक्ष्य, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा जी, तो जितना पढ़ा था यानी कि नोटिस, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, आज किसी की फर्स्ट क्लास भी है यहाँ पर आपकी, और ऑनलाइन में भी है क्या किसी की फर्स्ट क्लास? फटाफट बता दो। अच्छा, मुझे जनरल मीटिंग का चैप्टर चल रहा है, 2-3 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, और वैसे तो आज जो करा रही हूँ पिछले से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, समझ में आना चाहिए। फिर भी 5 to 7% का अगर कहीं कुछ लगता है तो पूछ लेना क्लास के बाद, ठीक है, क्योंकि आपने बेसिक की जो क्लासेस थी वो नहीं ली हैं, पीछे 2 क्लासेस या 3 क्लासेस जो निकली हैं, बट 95% जो है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। 95% समझ में आ गया ना तो समझ लेना कि हाँ फिट हो गया है यहाँ, ठीक है। चलो, अब आज जो हमें पढ़ना है बच्चे, मीटिंग्स पढ़ रहे हैं। मीटिंग बुलाने के लिए सबसे पहले, अरे सुन लो बाबा, मुझे अब तो अच्छा खासा टैक्स के और लॉ के बीच में गैप भी मिल गया। सोना मैम ने घुसने नहीं दिया मुझे 1 बजे से पहले। मैं कहती मैं शुरू कर देती हूँ, नहीं मैम ब्रेक दे दो, ठीक है। तो अब तो ब्रेक मिल गया, तो अब सुन लो मुझे। चलो, नीड नॉट बी, ठीक है। चलो, अब नोटिस भेजा हमने अपने मेंबर्स को, न्योता दिया हमने कि भाई आ जाओ मीटिंग में आ जाओ। कितने दिन पहले नोटिस दिया, न्योता कितने दिन पहले भेजा? 21 दिन पहले, और खाली 21 दिन पहले नहीं, कितने दिन पहले? 21 डेज। नोटिस तो पहुंच गया सारा, उनको ऐसे भी लिख के भेज दिया कि मीटिंग में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। सारी डिटेल्स भी हमने उनको दे दी। अब आज जो सेक्शंस हमें पढ़ने हैं, 3 सेक्शंस हम आज पढ़ेंगे। एक आज हम पढ़ेंगे कोरम, दूसरा हम पढ़ेंगे चेयरमैन, और तीसरा हम पढ़ेंगे प्रॉक्सी। प्रॉक्सी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें से बहुत आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद कोरम। सेक्शन 103 नोटिस का कौन सा? फटाफट बोलो। 101 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का 102 102 के बाद क्या आता है? 103। तो आज कौन सा पढ़ रहे हैं हम? कोरम 103। अब देखो, पहले ना लिखने से पहले इसको समझ लो कि ये क्या है सेक्शन कोरम। अब देखो, जब हम कोरम की बात करते हैं ना, अब मीटिंग बुलाई है, तुम अकेले ही पहुंचे वहां पे, ठीक है। तुम्हें लगा यार मैं ही वेला, कोई आया ही नहीं। अब तुमने वेट किया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तुमने वेट किया, कोई नहीं आया। क्या करें? सामने शीशा लगा के बातें करके रेजोल्यूशन पास करके हाँ जी मीटिंग हो गई, करें क्या ऐसे? मीटिंग में कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग तो चाहिए ना कम से कम मीटिंग के लिए। तो हम ये कहते हैं मीटिंग तभी तो सार्थक होगी, मीटिंग तभी तो फ्रूटफुल होगी, तभी तो वैलिड होगी जब उसमें कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। अगर उतने मेंबर्स भी नहीं है तो फिर क्या फायदा? सपोज करो मेरे 1000 मेंबर्स हैं और 5 लोग भी नहीं आए, तो वैलिड मानो उस मीटिंग को? भैया 1000 में से कम 5 तो आओ। मेरे 5000 मेंबर्स हैं, 15 भी नहीं आए, तो क्या करूं उस मीटिंग का? तो यानी कि कोरम क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन दी मीटिंग, यानी कि कम से कम इतने लोग तो आपके मीटिंग में हो, तभी हम उस मीटिंग को वैलिड मानेंगे, अदरवाइज हम उस मीटिंग को वैलिड नहीं मानेंगे। ये बात समझ में आती है? दैट व्हाट डू यू मीन बाय कोरम? यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड मीटिंग। लेकिन हम सारे काम कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर रहेंगे, ये सब हम कहाँ लिखते हैं? हाँ जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। वेरी गुड। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा। देखो कैसे। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं और पहले उसको समझते हैं। देखना स्टार्टिंग की मैं कैसे कर रही हूँ। अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अदरवाइज प्रोवाइड, पहले इसको लिखो फिर इसकी जरा वर्ड टू वर्ड डायग्नोस करते हैं सेक्शन को। एक तरफ ले रही हूँ कोरम और एक तरफ ले रही हूँ मेंबर्स कि टोटल मेंबर्स कितने हैं कंपनी में। तुम मुझे लव लेटर पकड़ाते रहते तो क्लास के बीच में। ठीक है, मैं देख लूंगी।
पहले इसको लिखो, बिना दिमाग लगाए पहले लिख लो। चलो जी, पहले ये लिखो, फिर जरा हम इसको पढ़ना शुरू करें। फाइव मेंबर्स, पहला वाला नोटेड, नोट हो गया सबका? चले आगे। चलो अब देखो, सबसे पहले क्या कहते हैं कि 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अगर आपके मेंबर्स जो है वो 1000 से ज्यादा नहीं है, यानी कि अगर मेरे 1000 मेंबर्स हैं मेरी कंपनी में और मेरी मीटिंग में 5 लोग भी आ गए, तो मैं मान लूंगी भैया ठीक है, बहुत बढ़िया, 5 तो पधारे, 5 तो आए कम से कम, तो मेरी मीटिंग क्या है, मेरी मीटिंग वैलिड है। तो यानी कि अगर 1000 तक मेंबर्स हैं और अगर 1000 के ऊपर एक भी हो गया ना, तो फिर आपको ज्यादा मेंबर्स चाहिए होंगे। पहला जो पॉइंट है वो किसकी बात कर रहा है, जब मेंबर 1000 से नीचे हैं। तो कितने मेंबर्स चाहिए मुझे, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। अब इसमें देखो एक वर्ड और आ रहा है, वो क्या है, पर्सनली प्रेजेंट। अब देखो पर्सनली प्रेजेंट का क्या मतलब है, ये भी थोड़ा सा समझते हैं। अब इसे सपोज करो तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है, अब उसी दिन तुम्हारे पास कोई और अर्जेंट काम आ गया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें अल्टीमेटम दे दिया, अगर तुम उस दिन नहीं आए तो ब्रेकअप। तुमने कहा भैया मीटिंग जाए भाड़ में, पहले तो कहाँ जाना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन तुम मीटिंग में वोटिंग भी करना चाहते हो, तो तुमने अपने फ्रेंड को बोला भाई मेरी जगह तू चला जा। व्हाट यू हैव आस्क्ड कि काइंडली यू अटेंड द मीटिंग इन प्लेस ऑफ मी। क्या वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कंपनी लॉ से परमिट करता है। अब उसे प्रॉक्सी कहते हैं, प्रॉक्सी भी हमें आज पढ़ना है। यानी कि तुम अपने फ्रेंड को क्या बना के भेज रहे हो, प्रॉक्सी बना के भेज रहे हो, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रहे हो। जब तुम्हारा फ्रेंड मीटिंग अटेंड करने आएगा तो वो इस 5 में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉ क्या कहता है कि 5 कौन से मेंबर्स, पर्सनली प्रेजेंट, यानी कि जो एक्चुअल में मेंबर्स हैं, मेंबर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसमें काउंट नहीं होंगे। तो ये याद रखना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अगर वो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम्हें काउंटिंग में उलझा रहे हैं, तो प्रॉक्सी जो है वो काउंट नहीं होगी। ये 5 सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले काउंट होंगे, हु आर पर्सनली प्रेजेंट, हु आर मेंबर्स एक्चुअली, ठीक है। तो तुम जाओगे तो तुम तो 5 में काउंट होगे, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड जाएगा तुम्हें रिप्रेजेंट करने, तो वो 5 में काउंट नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो, अगर मेरे मेंबर्स 1000 से ज्यादा है लेकिन 5000 से कम है, अब तो 5000 मेंबर है मेरे, 3000 4000, तो हम कहते हैं कम से कम 15 लोग तो आए मीटिंग में। और ये भी कैसे, पर्सनली, प्रॉक्सी काउंट नहीं होगी। प्रॉक्सी 100 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे भीड़ है हमारे लिए, हमें तो किसे काउंट करना है, अपने मेंबर, ठीक है। तीसरा देखो, अगर आपके मेंबर्स 5000 से एक्सीड कर जाए, फिर आपको कितने मेंबर्स चाहिए, 30 मेंबर्स चाहिए। और ये भी कैसे, पर्सनली, याद रहेगा, 5 15 30, जरा एक बार जोर से बोलो, 5 15 30, एक बार इंग्लिश में, हाँ जी, 5 15 30, हाँ जी। और इधर बोलो जरा, मेंबर्स कितने, 1000 और 5000, 2 ही लेवल है।
1000 से कम, 1000 से 5000 और 5000 से ज्यादा। तो इधर तुम्हें दो फिगर याद रखनी है, 1000 की और 5000 की, और इधर क्या याद रखना है, 5, 15, 30। हाँ जी, याद हो जाएगा कोरम। अब देखो ऊपर भी एक वर्ड है, अभी मैंने तुमसे बोला था कि हमें काम कैसे करने हैं कंपनी में, जो प्रोसीजर्स है वो कहाँ लिखे होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। ये तो हम फाउंडेशन में भी पढ़कर आए हैं। अब ऊपर मैंने लिखा अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अदरवाइज प्रोवाइड। अब मेरी कंपनी जिसने बनाई थी ना, मेरे परदादा जी बड़े रिजिड किस्म के इंसान थे। उन्हें कहते थे नहीं नहीं यार, सब आए मीटिंग में तब तो मजा है, अदरवाइज तो मजा ही क्या। वो जैसे बड़े बूढ़े लोगों को होता है ना, कुछ भी घर में हो तो सारे लोग आने चाहिए, आसपास होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे परदादा जी ने कंपनी बनाई और उन्होंने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा कि नहीं भाई, अगर हमारे मेंबर्स 1000 से कम है तो कम से कम 25 लोग तो आने चाहिए। अब मेरे लिए कोरम 5 है या 25 है, ये मेरे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। मेरे दादाजी ने परदादा जी ने लिख दिया, अब लिख दिया तो लिख दिया। हाँ जी बताओ, 5 या 25? किसी का आंसर 5 भी है या सबका 25 है? सबका। क्यों? क्योंकि क्या लिखा गया, अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अदरवाइज प्रोवाइड। वैसे तो ये चलेगा, कंपनी लॉ में ये लिखा है, लेकिन अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ और लिखा है तो फिर वो वैसे ही चलेगा। तो अब मुझे 5 लोगों से काम नहीं चलेगा, अब मुझे अपनी मीटिंग वैलिड करने के लिए कितने लोग चाहिए, 25 लोग। और वो भी कैसे, पर्सनली, क्योंकि मेरे आर्टिकल में ऐसे ही लिखा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, स्कैनर खोल के देखना कि आर्टिकल में इतने मेंबर्स दिए, आपकी कंपनी के इतने मेंबर्स हैं, बताओ आपको मीटिंग के लिए कितने मेंबर्स चाहिए। 1.5 नंबर में, 2 नंबर में बहुत आया है, ठीक है जी। बात समझ में आती है? अब इसकी रेलेवेंस समझ में आ गई, अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अदरवाइज प्रोवाइड। अच्छा अब एक बात बताओ, 1000 मेंबर, 5000 मेंबर, ये कैसी कंपनी में होता है? पब्लिक। प्राइवेट तो बेचारी वैसे ही 201 पे भी नहीं जा सकती वो तो 1000 5000 की जब मैं बात कर रही हूँ तो अंडरस्टूड है ये मैं कैसी कंपनी के कोरम की बात कर रही हूँ, पब्लिक कंपनी। तो ऊपर यहाँ पे लिखो ये किसकी बात हो रही है, पब्लिक कंपनी के कोरम की बात हो रही है, ठीक है जी। अच्छा क्या प्राइवेट के ऊपर भी यही फंडा लगा दूं? नहीं तो प्राइवेट बेचारी छोटी मोटी सी कंपनी, घरेलू अफेयर, घरेलू मामला है ना। पब्लिक तो मैं क्या कहती हूँ, लंगर है ना। और तुम्हारी प्राइवेट पार्टी क्या है, तुम्हारी प्राइवेट कंपनी है ना। तो प्राइवेट कंपनी में हम कहते हैं 2 ही लोग चाहिए हमें, और हम क्या मान लेंगे कि हमारा कोरम प्रेजेंट है, हमारे मिनिमम मेंबर जो हमें चाहिए मीटिंग को वैलिड करने के लिए वो प्रेजेंट, ठीक है। तो ये तो जो हमने पढ़ा कोरम, ये किसका था, पब्लिक कंपनी का। अब हम किसका कोरम पढ़ेंगे, प्राइवेट लिमिटेड का। प्राइवेट लिमिटेड की जनरल मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए हमें कितने मेंबर्स चाहिए, ओनली 2 मेंबर्स पर्सनली। भैया 2 भी आ गया ना बहुत, अगर 200 मेंबर्स भी हैं तो ठीक है भैया, हमारा इतना भी अगर लोगों ने जहमत उठा ली कि 2 भी आ गए तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मीटिंग वैलिड। हाँ जी पहले मुझे यहाँ तक बताओ, कोरम यहाँ तक समझ में आया? अभी तो मैंने सिर्फ नंबर बताया कि कितने नंबर्स आपको चाहिए, अभी कोरम में बहुत कुछ है, अभी चलेंगे आप, ठीक है जी। नोटेड? हाँ जी ऑनलाइन में नोटेड सबका, आगे चले, ओके नोटेड। चलो अब इसमें 2-4 चीजें और आती हैं, वो समझो, ठीक है। अब मैंने अभी कहा कि तुम मीटिंग में गए, अकेले तुम आए, ठीक है, 5 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट किया, 2 कॉफी भी पी ली तुमने, फ्री थी ना, ठीक है, 2 कुकीज भी खा ली, कॉम्प्लीमेंट्री थी, ठीक है। अब आधा घंटा हो गया, कितनी देर और वेट करना चाहोगे? कयामत तक। बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते गाने वाने भी गा लिए तुमने, कोई आया ही नहीं मगर। हाँ जी, कितनी देर हम वेटिंग टाइम रखें, कितनी देर तुम बैठ के वहां वेट करोगे किसी का? आधा घंटा। जितनी देर कॉफी चलेगी, मेरा ज्यादा बंदा तो 2 घंटे लगा देगा कॉफी पीने में। अब यहाँ पर लॉ कहता है कि आप 30 मिनट्स तक वेट करो, हाफ एन आवर तक। तुम्हें हंसी क्यों भाई, मैं 2 घंटे लगाऊंगी कॉफी पीने में, इसलिए मैं ऐसी पीती हूँ भाई, 2 घंटे लगते हैं। चलो तो अब हम ये कहते हैं कि 30 मिनट्स तक, हाफ एन आवर तक आप क्या करो, आप वेट करो। अगर मीन द टाइम लोग आ जाते हैं, जैसे अगर सपोज करो मेरे 900 मेंबर्स हैं, मुझे कितना कोरम चाहिए, बिना देखे बोलो? मेरी पब्लिक कंपनी है, 5 लोग चाहिए, मैं तो पहुंच गई अकेली, ठीक है ना।
अकेली हूँ, सिंगल हूँ, वहां पे आराम से बैठी हुई हूँ, कॉफी पी रही हूँ कि भैया कोई आ जाए, 30 मिनट्स तक कोई नहीं आया, ठीक है। अब 30 मिनट्स के बाद व्हाट शुड बी डन, क्या करें उस मीटिंग का? उसको एडजर्न कर दो। एडजर्नमेंट का मतलब बताया ना, पोस्टपोन कर दो, नेक्स्ट डे या फिर सेम डे, नेक्स्ट वीक सेम टाइम, अगले हफ्ते में सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे ये मीटिंग दोबारा। और अगर आप वेन्यू चेंज करना चाहते हो, टाइम बदलना चाहते हो, कुछ बदलना चाहते हो, तो जो भी आप टाइम रख रहे हो उससे 3 दिन पहले एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दे दो कि भैया हमारी एडजर्न मीटिंग अब यहाँ पर है, इस दिन है और ये टाइम में। बताना तो पड़ेगा ही ना लोगों को, वरना लोग पहुंचेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर आपका कोरम आधे घंटे तक नहीं आता, विद इन हाफ एन आवर ऑफ द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, तो आप उसको क्या कर दो, एडजर्न कर दो नेक्स्ट वीक के लिए, सेम डे सेम टाइम एंड सेम प्लेस। और उसके लिए क्या दे दो आप, अगर कुछ चेंज करते हो तो नोटिस भी दे दो। और वो नोटिस या तो पर्सनली दे दो, अगर तुम्हारे थोड़े से मेंबर्स है तो पर्सनली दे दो, और अगर ज्यादा मेंबर्स हैं तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। हाँ जी, न्यूज़पेपर नॉर्मल वाला या फिर दोनों, एक इंग्लिश एक वर्नाकुलर। मतलब नॉर्मल वाले ना, जैसे नॉर्मल ही होते हैं। अब नॉर्मल कौन से होते हैं? अरे मतलब कहीं कंपनी का तो नहीं होता? ठीक है, कंपनी का न्यूज़पेपर कौन सा होता है बताओ? हिंदुस्तान टाइम्स सुना है मैंने, टाइम्स ऑफ इंडिया सुना है, नव भारत तो उसी में दे दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब उसी में दो। आप दिल्ली में हो तो वर्नाकुलर कौन सा हो गया, हिंदी हो गया, और एक आपका इंग्लिश हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पर, इफ कोरम नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, then meeting shall be adjourned to the same day in next week सेम टाइम एंड प्लेस। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है, डिसाइड अदरवाइज, कुछ चेंज करते हैं इसमें, तो कितने दिन पहले नोटिस देना है? 3 दिन पहले नोटिस देना, 3 डेज नोटिस। नोटिस कैसे दे सकते हो? या तो पर्सनली दे दो, कुरियर कर दो सबको, अगर तुम्हारे पास 100, 150, 200 ही मेंबर्स हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ज्यादा है तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दे दो। 3 डेज नोटिस कैसे दे सकते हो? इंडिविजुअली और बाय एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। ठीक है जी, ये नोट करो, सेकंड पॉइंट हो गया तुम्हारा। अभी आगे चलते हैं। अच्छा, अभी जब मैं कोरम पढ़ा रही हूँ ना, तो ये एनुअल जनरल मीटिंग के लिए भी एप्लीकेबल है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए भी एप्लीकेबल है। दोनों तरीके की जनरल मीटिंग के लिए है, ठीक है। चलो जी, नोटेड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। अच्छा, अब मैं गई थी मीटिंग में, ठीक है, आधे घंटे तक मैंने वेट किया, बैठी रही वहां पे अकेली, ठीक है। अब अभी तो मैंने कहा कि मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी। अगर ये कैसी मीटिंग थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बुलाई गई मीटिंग। बट अगर सपोज करो यही मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट के कहने पर बुलाई गई थी। रिक्विजिशनिस्ट पढ़ा था हमने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हम मेंबर्स के कहने पे भी बुला सकते हैं। फिर मेंबर्स ही नोटिस भेजते हैं, मेंबर्स ही सारी तैयारी करते हैं। हम कहते हैं सपोज करो ये ऐसी मीटिंग थी जो शेयर होल्डर्स ने खुद बुलाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाई थी, और फिर भी कोई नहीं आया। क्या तब भी हम मीटिंग को एडजर्न करें या खत्म कर दें? खत्म कर दें भैया। जिसने मीटिंग बुलाई वही नहीं आया तो एडजर्न करके भी क्या करेंगे? तो अगर जनरल मीटिंग कैसी थी,
कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट थी, मेंबर्स ने खुद बुलाई थी रिक्वेस्ट करके, और वो खुद ही नहीं आए, खुद ही नदारत है, कोरम आया ही नहीं, तो हम कहते हैं कि ये मीटिंग सदा सदा के लिए क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसमें कोई एडजर्नमेंट नहीं होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट, रिक्विजिशनिस्ट कौन है, हमारे खुद के मेंबर्स, उन्होंने ही सारी पेन ली, सारी मीटिंग बुलाई और खुद ही नहीं आए, एंड कोरम इज नॉट प्रेजेंट, मीटिंग स्टैंड डिसॉल्व। ठीक है जी, डिसॉल्व मतलब खत्म, सदा सदा के लिए गई। अब छोटी सी बात समझ में आ गई ना, रिक्विजिशनिस्ट की मीटिंग कैसे बुलाते हैं, क्या करते हैं, वो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, ये नोट हो गया, चलें आगे। हाँ जी, ऑनलाइन में सबका नोटेड। चलो अब यहाँ पे एक चीज और देखो, मीटिंग, अच्छा लिख लो लिख लो भाई, मुझे गालियां नहीं खानी। नोटेड। चलो अच्छा जी, अब दोबारा से इस पॉइंट पे आते हैं। कोरम प्रेजेंट नहीं था, मैंने आधा घंटा बैठ के आराम से कॉफी पी थी, बिस्किट खाए थे, कोई नहीं था, मीटिंग क्या हो गई, एडजर्न हो गई। ठीक है, अब एडजर्न मीटिंग अगले हफ्ता फिर आ गया, आज क्या है, वेंसडे, कोई नहीं आया, तो अगले हफ्ते के वेंसडे पे सेम टाइम पे सेम प्लेस पे इसी क्लासरूम में वही 1 बजे फिर से मीटिंग होगी। ठीक है, अब अगली बार भी मैं ही पहुंची, देखो तो बोल भी रहा मैम कितने वेले हो आप। अब फिर से मैं ही पहुंची, फिर से फ्री की कॉफी, फ्री के बिस्किट, बट आई वाज द सिंगल पर्सन देयर। अब क्या करें, हाँ जी, या फिर सपोज करो चलो इस बार मैं सिंगल नहीं, कोई और भी आ गया, 2 लोग हो गए, लेकिन चाहिए 5, अब 3 लोगों की कमी अभी भी है, लेकिन चलो पिछली बार से सिचुएशन बेटर है, एटलीस्ट एक व्यक्ति तो और आया वार्तालाप करने के लिए। हाँ जी, अब बताओ क्या करें, लेकिन कोरम अभी भी नहीं है, 5 लोग चाहिए हमें कोरम के लिए, और अभी भी हम कितने लोग हैं, हम 2 लोग हैं, 3 लोगों की अभी भी कमी है। नाउ व्हाट शैल बी डन नाउ, मतलब मीटिंग ही नहीं होगी, तो कंपनी की कभी मीटिंग नहीं। अब हम कहते हैं जितने लोग हैं उन्हीं लोगों को कोरम मान के मीटिंग करें, क्योंकि ऐसे अगर एनुअल जनरल मीटिंग बच्चे ऐसे अगर हम एडजर्न पे एडजर्न करते जाएंगे तो हमारे अकाउंट्स की अडॉप्शन तो कभी होगी नहीं। अकाउंट्स की अडॉप्शन के लिए मिनिमम टाइम में पढ़ा था हमने, इतने 6 महीने के अंदर अंदर करने। अगर मैं मीटिंग एडजर्न पे एडजर्न करती जाऊंगी तो मेरे वो 6 महीने का टाइम तो पता नहीं कितने टाइम में निकल ही जाएगा। तो लॉ क्या कहता है, आप फर्स्ट टाइम आए, हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हों कि लोग नहीं पहुंच पाए, आप उसको एडजर्न कर दो। लेकिन अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो भैया जितने लोग हैं उन्हीं को मान के क्या कर लो, मीटिंग करो। अब 2 है या 3 है, 5 नहीं भी आए कोई बात नहीं, जितने लोग हो सलाह मशवरा करो, रेजोल्यूशन पास करो, मीटिंग करो, और आपके उस मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पास होंगे, जो भी काम होगा, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, वैलिड। हाँ जी, बात समझ में आती है सबको। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ एट एडजर्न मीटिंग, क्या चीज, ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन है, अगर वो है तो फिर उसमें जो आपके मेंबर्स बैठे हैं ऑनलाइन में वो तो फिर काउंट हो जाएंगे ना। ठीक है, तो फिर जितने मेंबर्स हैं, लेकिन ये रिक्विजिशनिस्ट पे अप्लाई नहीं होगा, रिक्विजिशनिस्ट की तो मीटिंग वैसे ही डिसॉल्व हो गई ना। तो एडजर्न मीटिंग का ये वाला पॉइंट नॉर्मल मीटिंग्स पे अप्लाई होगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुलाई है, एजीएम हो या ईजीएम। अच्छा, अब एक चीज और, ज्वाइंट होल्डर्स बताए थे मैंने, कौन होते हैं,
किस आधा आधा शेयर। आधा आधा नहीं, वो किसकी गर्लफ्रेंड नाराज हुई थी उस क्लास में? हर्ष थी? नहीं, किसकी किसकी नाराज हुई थी? मेरा नाम नहीं लिखा शेयर पे, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, आज आपकी बात करते हैं। अब हर्षदीप के पास शेयर है, 200 शेयर हैं कंपनी के, ठीक है। अब इसका नाम लिखा हुआ है, इसकी गर्लफ्रेंड नाराज है एकदम। अब तुम तो मुझे कुछ समझते ही नहीं, मेरा तो नाम ही नहीं है तुम्हारी एसेट्स पे। अब इसको समझ में नहीं आया, करूं तो क्या करूं? अब 200 शेयर और अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, तो अब इसने तरीका क्या निकाला? अपने ही 200 शेयर्स पे अपने नाम के साथ गर्लफ्रेंड का नाम भी क्या करा दिया? ऐड करा दिया। अब ये और इसकी गर्लफ्रेंड क्या हो गए? जॉइंट होल्डर। अब मीटिंग में भी दोनों पहुंचे, ठीक है, हाँ 2 डब्बे मिलेंगे, ठीक है। तो अब मीटिंग में भी दोनों पहुंचे। अब मैं इन दोनों को 2 काउंट करूं या 1 काउंट करूं? 1 काउंट करूं, क्यों? क्योंकि जॉइंट होल्डर्स को हम एज अ वन हाँ जी, तो दोनों को हम कैसे काउंट करेंगे? हम एक ही काउंट करेंगे। तो ज्वाइंट होल्डर्स जो है वो अलग अलग मेंबर्स नहीं गिने जाएंगे कोरम के लिए। ज्वाइंट होल्डर 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सब मिला के एक ही मेंबर काउंट किया जाएगा। किस चीज के लिए? कोरम के लिए। तो लिखो ज्वाइंट होल्डर्स, ये अपनी दोनों गर्लफ्रेंड को भी ले आए, फिर भी एक ही काउंट होंगे ये, ठीक है। जितनी हो उतनी सबको ले आना, काउंट एक ही होंगे। ज्वाइंट होल्डर्स काउंटेड एज, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज और आती है, मीटिंग स्टार्ट हुई, 10 लोग आ गए, कंपनी के डायरेक्टर्स एकदम हैप्पी, दिल एकदम गार्डन होगा, अरे वाह कोरम आ गया हमारा। लेकिन जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई, 5 मिनट के बाद एक चला गया, उसके 5 मिनट के बाद 2 चले गए, करते 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 लास्ट में 2 लोग रह गए, 10 में से 8 लोग चले गए। क्या मेरी मीटिंग अभी भी वैलिड है? अब देखो, कोरम थ्रू आउट दी मीटिंग चाहिए क्या कोरम एट दी स्टार्ट ऑफ दी मीटिंग चाहिए? ये ना बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, लॉ इज नॉट क्लियर ऑन दिस। अगर आप कुछ बुक्स को रेफर करोगे तो वो कहते हैं अगर स्टार्टिंग में एक बार कोरम आ गया हमारा तो रिक्वायरमेंट पूरा हो गया ना, अब मीटिंग चलती रहेगी, जिसको आना है वो आता रहे, जिसको जाना है वो जाता रहे। लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, वो कहता है नहीं, कोरम इसलिए चाहिए ताकि जो भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है उसमें एटलीस्ट उतने मिनिमम लोगों की पार्टिसिपेशन हो। तो एक व्यू ये कहता है कि नहीं, कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट दी मीटिंग। बट ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा नहीं और अलग अलग केस लॉज में अलग अलग तरीके से डिसीजंस हुए, तो इट इज डिबेटेबल। तो हम इस पे कोई एक राय नहीं बना सकते कि कोरम जो है वो हमें थ्रू आउट दी मीटिंग चाहिए, पूरी मीटिंग में चाहिए, या फिर कोरम सिर्फ हमें स्टार्टिंग में चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, वैसे कोरम होना कैसे चाहिए? एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मान सकते। हाँ जी, कोरम पहले मुझे बताओ, यहाँ तक समझ में आता है? दिस इज दी कोरम सेक्शन, कौन सा है हमारा? 103, ठीक है। एक बार दोबारा से बोल दो, अगर 1000 तक मेंबर्स है तो कितने लोग चाहिए? 1000 से 5000 है तो कितने चाहिए? 15। 5000 से ज्यादा मेंबर्स है तो कितने चाहिए? 30। ये कौन सी कंपनी के लिए है? पब्लिक कंपनी के लिए। अगर आपके आर्टिकल में नंबर ज्यादा दिए तो कौन सा एप्लीकेबल होगा? आपका आर्टिकल एप्लीकेबल होगा। प्राइवेट कंपनी में कितने लोगों का कोरम चाहिए? 2 लोगों का कोरम चाहिए। कितनी देर तक वेट करना है कोरम का? आधे घंटे। अगर आधे घंटे कोरम नहीं आता है तो मीटिंग का क्या होगा? एडजर्न हो जाएगी। कैसी मीटिंग एडजर्न होगी? जो नॉर्मल मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बुलाई गई मीटिंग है। अगर मेंबर्स की बुलाई हुई मीटिंग है और कोरम नहीं आया तो क्या होगा? खत्म, खल्लास, वहीं पे डिसॉल्व, ठीक है जी। और ज्वाइंट होल्डर्स को हम कैसे गिनेंगे? ही गिनेंगे, ठीक है जी। कोरम फिनिश। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? हाँ जी, ऑनलाइन में। हाँ आयुषी जी बोलिए, क्या पूछना है आयुषी जी? अच्छा, अब क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है चेयरमैन का। अब देखो, मीटिंग में चेयरमैन होना बड़ा जरूरी है। 103 के बाद क्या आता है? 104।
बाकी इसकी स्टोरी तो हम लिख ही लेंगे सारे सेक्शंस की जैसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम ये कहते हैं मीटिंग में एक चेयरमैन होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, क्यों जरूरी है चेयरमैन होना? साइन के लिए। क्या साइन करेगा? जो रेजोल्यूशन पास हो। अच्छा जी, और कुछ? शादी में पंडित ना आए तो शादी कैसे होगी? नहीं, पंडित तो बताता है अब दूल्हा आ गया, अब दुल्हन आ गए। सबसे पहले तो पंडित जी को विराजमान किया जाता है ना, बैठो पंडित जी, फिर वो मंत्र शुरू करते हैं। पंडित जी के बिना शादी होगी क्या? तो यहाँ पे चेयरमैन के बिना मीटिंग कैसे होगी भाई? चेयरमैन ही तो बताएगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ, कितने वोट से पास हुआ, कितने वोट से धराशायी हुआ। चेयरमैन ही तो सबको कहेगा बैठ जाओ, अब उड़ जाओ, मत बोलो, दंगा मत करो, ठीक है ना। तो चेयरमैन तो चाहिए एक मीटिंग के लिए हमें, जो अच्छे से मीटिंग को क्या कराए, कंडक्ट कराए, ठीक है। अब हम कहते हैं चेयरमैन होगा कौन? आपको क्या लगता है कौन होगा चेयरमैन? किसको होना चाहिए चेयरमैन? प्रमोटर। प्रमोटर कहाँ से आ गया? डायरेक्टर। 6 डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं कंपनी। 3 है होल टाइम डायरेक्टर। और बोलो। हाँ जी, जो सबसे पहले आया उसको पकड़ लो। इसके पास सबसे ज्यादा शेयर होंगे। डायरेक्टर के पास शेयर ही नहीं है। कंपनी लॉ के हिसाब से डायरेक्टर्स के पास शेयर होना मैंडेटरी नहीं होता, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सीएस को बिठा दे। अच्छा, सीए बुरा मान जाएगा। अब देखो चेयरमैन हम ये कहते हैं, वैसे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हो सकता है कि मेंशन कि भाई ये वाले जो डायरेक्टर साहब हैं, ये वाले जो हमारे एमडी साहब हैं, या ये हमारे सीईओ साहब जो हैं, ये हमारी कंपनी के हर मीटिंग के क्या बनेंगे? चेयरमैन बनेंगे। अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना, भैया वही व्यक्ति क्या होगा? चेयरमैन होगा। तो सबसे पहले तो इसमें आता है, अगर कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ मेंशन नहीं है, कुछ नहीं बताया, फिर हम कहते हैं कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से सलाह मशवरा करके किसी एक को बना दो, ठीक है। यानी कि सेकंड स्टेप हमारा क्या आया? वन ऑफ द डायरेक्टर्स। और सही बोला तुमने, जो पहले आ जाए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। तो हम कहते हैं जो डायरेक्टर पहले आ जाए उसको बना दो। और अगर कोई डायरेक्टर भी नहीं आया अभी, या कोई डायरेक्टर तैयार नहीं है चेयरमैन बनने के लिए, तो फिर मेंबर्स तो मालिक हैं ही। हम कहते हैं अमंग दी मेंबर्स, मेंबर्स में से ही किसी एक को क्या बना दिया जाएगा? चेयरमैन बना दिया जाएगा, अमंग दी। अब देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है बवाल नहीं है, डायरेक्टर्स ने आपसी सलाह मशवरा करके किसी एक को बना दिया, बवाल नहीं है, मगर यहाँ बवाल हो सकता है। अच्छा जी, चलो आप अपनी क्लास में से किसी का नाम लो, किसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं? अच्छा, नहीं अपना नाम नहीं खुद बोलना, आपका नाम कोई और बोले। हाँ जी। अरे तुम्हें अपने किसी दोस्त पे, किसी फ्रेंड पे भरोसा नहीं है? यश। अच्छा, और कोई एक नाम और? अब्दुल और यश। अच्छा, दो लोग। यश कौन है? अच्छा, तुम्हारा नाम यश है? अच्छा, तो यश हो गया और अब्दुल, ठीक है जी। अब मैंने कहा चलो जी वोटिंग करते हैं। अब देखो वोटिंग ना 2 तरीके से होती है, वैसे तो वोटिंग अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे ये समझने के लिए वोटिंग समझ लो। देखो किसी भी कंपनी की मीटिंग में वोटिंग 2 तरीके से होती है। एक तो ये शो ऑफ हैंड्स, इससे क्या बोलते हैं? शो ऑफ हैंड्स। जैसे वो मैंने पूछा, बताओ नेक्स्ट क्लास में किस किस को छुट्टी चाहिए? आगे वाले बच्चे बड़े सिंसियर ना। और मैंने क्या, हाँ हाँ ठीक है, किस किस को छुट्टी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो बदल गया 11। चलो जी, 15 बच्चों ने जो है बोला कि छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो ड्यूटी में दिला दो। अच्छा, लॉ में छुट्टी नहीं चाहिए? अच्छा सुन लो, तो अब जैसे ही मैंने ये नंबर ऑफ हैंड्स जो है ये मैंने काउंट किए, मुझे पता है कि कितने लोग प्रेजेंट है। सपोज करो अगर 20 प्रेजेंट है या 25 प्रेजेंट है, अगर उसमें से 15 लोगों ने अपनी कंसेंट दे दी, तो यानी कि मेरी मेजोरिटी तो बन गई 51% की। तो मैंने क्या बोला? रेजोल्यूशन पास्ड। लेकिन अब देखो शो ऑफ हैंड्स में एक दिक्कत क्या है
जिसके पास 1 शेयर है उसका भी 1 वोट है, जिसके पास 5000 शेयर है उसका भी 1 वोट। आप ये नहीं कर सकते मेरे पास 5000 शेयर है तो दोनों हाथ। मैडम रुक जाओ, मेरे पास 10,000 है, दोनों पैर भी ऊपर है, योगा थोड़ी ना हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने भी हो, आपका वोट एक ही रहेगा, शो ऑफ हैंड्स। दूसरा होता है पोलिंग, जैसे आप नॉर्मल वोटिंग कर आते हो ना, बैलेट बॉक्स में पर्ची डालकर आते हो, वो होता है पोलिंग। पोलिंग में बेनिफिट क्या है कि जिसके पास जितने शेयर्स होंगे प्रोपोर्शनेटली आपका क्या होगा, वोट का वेटेज होगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले वोटिंग किससे कराई जाती है, शो ऑफ हैंड से, ठीक है। तो अब मैंने वोटिंग कराई, हाँ जी, यश या फिर अब्दुल। पहले वोटिंग करते हैं यश के लिए। अरे एक भी वोट ये तो गड़बड़ होगी, तुम्हारे दोस्त दगा देंगे तुम्हें। हाँ जी, तो यश के लिए 9 वोट, अब्दुल के लिए वोट। नाम से बोला था। अच्छा तुमने वोट किया है अब्दुल के लिए? अच्छा ठीक, 1 वोट आ गया। तो अब्दुल क्या बन गया, चेयरमैन, ठीक है। सुन लो समझ लो, वाकई प्रोसीजर ऐसे ही होता है, ठीक है। अब अब्दुल को जो है मैंने चेयरमैन बना दिया है। अच्छा जी, लेकिन क्या नाम है मुझे आपका? सोनू। मैं हर बार भूल जाती हूँ, सोनू, ठीक है। सोनू को बड़ी खुंदक आई। सोनू ने ऐसे कैसे, मतलब बताओ, आई कैन बी अ बेटर चेयरमैन। सोनू ने ऑब्जेक्शन रेज किया। सोनू ने कहा नहीं मैडम, हम नहीं मानते, आप इसमें ना पोलिंग कराओ। अब मैं क्या कराऊंगी, पोलिंग कराऊंगी। अब अगर पोलिंग मेरे से डिमांड की गई है टू चेंज दी चेयरमैन, तो वो पोलिंग मुझे इमीडिएटली करानी पड़ेगी। अब पोलिंग हुई, उसमें सोनू का भी नाम आ गया, किसी ने प्रपोज कर दिया। अब जब पोलिंग हुई तो सोनू को 10-12 वोट मिल गए। तो अब चेयरमैन रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए कौन रहेगा, सोनू रहेगा। नाउ यू गॉट द पॉइंट। पहले सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर जो नाम लिखा है वो बंदा क्या बनेगा, वो व्यक्ति क्या बनेगा, चेयरमैन बनेगा। फिर अगर किसी का नाम नहीं है तो डायरेक्टर्स में से अगर कोई रेडी है तो उसको बना दो। डायरेक्टर में से भी कोई चेयरमैन नहीं बन रहा है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मेंबर्स में से बना दो। मेंबर्स में से चेयरमैन कैसे बनेगा, बाय वोटिंग। अगर जैसे अब्दुल को मैंने बनाया था, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पूरी मीटिंग कौन कंडक्ट कराएगा, अब्दुल कंडक्ट कराएगा। लेकिन अब्दुल के नाम के अगेंस्ट क्या रेज हो गई, ऑब्जेक्शन। तो अब पोलिंग करानी है, और पोलिंग कौन कराएगा, अब्दुल ही कराएगा। क्यों, क्योंकि अभी और कौन पोलिंग कराएगा। तो यानी कि जब तक पोलिंग का रिजल्ट नहीं आता तब तक अब्दुल चेयरमैन रहेगा, और अगर उसके बाद हमें पता चलता है कि सोनू को ज्यादा वोट मिल गए हैं तो बाकी की मीटिंग कौन कंडक्ट कराएगा, सोनू कराएगा। चेयरमैन समझ में आया सबको, यही है चेयरमैन, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं, वो लिखो। कोई भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है, एक भी? हाँ जी, आप मेंबर होने चाहिए, प्रॉक्सी नहीं होने चाहिए। पर्सनली प्रेजेंट वाले मेंबर हो तुम, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ टीचर। तो हम ये कहते हैं, इफ आफ्टर इलेक्शन ऑफ चेयरमैन पोल इज डिमांडेड, पोल डिमांड कर लिया गया, इट शैल बी टेकन फोर्थविथ। फोर्थविथ का क्या मतलब है, इमीडिएटली पोलिंग करानी पड़ेगी। इफ अ डिफरेंट पर्सन इलेक्टेड, he will be the chairman. For rest of the meeting. ठीक है जी, चेयरमैन सबको समझ में आया। सेक्शन कौन सा, 104, ठीक है। अच्छा जी, अब चेयरमैन के बाद नेक्स्ट सेक्शन हमें कौन सा पढ़ना है, प्रॉक्सी। ये नोट हो गया सबका? हाँ कर लो, नोट कर लो। किस चीज में ड्रॉ, फिर दोबारा वोटिंग करा लो, 2 घंटे से लेकर जब तक जाएंगे। फिर डायरेक्टर्स जो है ना वो अपनी वीटो पावर क्या करेंगे, यूज करेंगे, या आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जैसा लिखा है वैसा।
आगे चले, चलो जी। आज का लास्ट सेक्शन पढ़ना है हमें, थोड़ा सा लेंदी भी है, तो लास्ट से अगर खुश हो तो बता दूं, ठीक है। सेक्शन 105 कौन से पढ़े आज हमने? 103 पढ़ा, 104 पढ़ा, और अब कौन सा पढ़ रहे हैं? 105, ठीक है। कौन सा सेक्शन? प्रॉक्सी। अच्छा, कॉलेज में कितने बच्चों ने प्रॉक्सी लगाई है? तुम्हें अपनी अटेंडेंस लगवानी है, लेकिन क्लास में नहीं जाना। तो तुम्हारे दोस्त ने चुपके से पीछे से, जैसे ही तुम्हारा नाम आया, यस सर, स्कूल में लगाई है? हाँ, स्कूल में, कॉलेज में। मैंने तो कॉलेज में ही लगाई। हाँ जी, किसी ने नहीं लगाई प्रॉब्लम? सारे शरीफ बच्चे हो। हाँ, ज्यादा ही नहीं थे, फिर अटेंडेंस कैसे पूरी हो गई? मैंने लगवाई तो बहुत बार, लगाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे टीचर ने आवाज पहचान ली। तो वैसे ही हमारे एलएलबी के जो जितने भी प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, सारे के सारे सन की, मतलब अगर पकड़ लिया ना किसी बात पे, मतलब इतनी हद से ज्यादा बेइज्जती कर देते थे अगर पकड़ लिया किसी चीज पे कि तुम रोके ही क्लास से भाग जाओगे। ज्यादा लॉ पढ़ने पे भी ना मतलब दिमाग जो है, माथा जो है वो सनक जाता है। ठीक है, खैर चलो, नहीं मैंने उतना नहीं पढ़ा, चलो। मतलब मेरे एक क्रिमिनोलॉजी के प्रोफेसर थे, बहुत बढ़िया क्रिमिनोलॉजी पढ़ाते थे। मतलब ये था कि 12 सेक्शंस थे उसमें, सीएलसी में, डीयू की बात बता रही हूँ। तो 12 के 12 सेक्शन, वो सिर्फ 2 सेक्शंस पढ़ाते थे क्रिमिनोलॉजी के। तो 12 के 12 सेक्शंस उनकी क्लास अटेंड करने आते थे क्रिमिनोलॉजी। और ये होता था कि भैया 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले उस क्लास में जाके बैठ जाओ, अदरवाइज सीट नहीं मिलेगी। और इतने बड़े, यहाँ इससे 4 गुना क्लासरूम का साइज समझ लो आप। लॉ फैकल्टी अगर आप जाओ तो 4 गुना क्लास साइज होता है। और उसके बाद भी दरवाजों के बाहर भीड़ होती थी, कॉरिडोर में बच्चे होते थे कि सिर्फ हम ये सुन लें कि वो पढ़ा गया है। और वो पढ़ाते कुछ नहीं थे, सिर्फ केसेस सुनाते थे। और केसेस इतने मजेदार सुनाते थे, मतलब मुझे लगता था बच्चे पढ़ने भी नहीं आ रहे हैं, बेसिकली सिर्फ उनको सुनने आ रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिर्फ आप उनकी क्लास अटेंड करके चले जाओ ना तो पक्का फेल हो जाओगे। लेकिन केसेस कहाँ की केसेस वो ला के सुनाते थे ना, मतलब आज तक मुझे भी याद है वो केसेस। मतलब हाँ, अभी क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे तो सुनाते, ठीक है, कंपनी लॉ नहीं पढ़ाते थे। हाँ, ना नोट्स तो अपने बनाए ना, नोट्स उनके वाले नहीं लिखे मैंने। चलो, तभी तो बैठी हूँ तुम्हारे सामने, फेल हो जाती तो फिर चलो। वहीं सीएस के टीचर्स दे दनादन, ये भी लिख लो, वो भी लिख लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। एलएलबी के टीचर्स मस्त है। चलो, अब प्रॉक्सी पे आते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सी का क्या मतलब है कि हम खुद प्रेजेंट नहीं है, हमारी जगह काम कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी। और कंपनी लॉ ये अथॉरिटी देता है कंपनी को कि वो अपने सारे मेंबर्स को ये पावर दे कि अगर आप खुद नहीं आ सकते तो आप अपने बिहाफ पे किसको भेज सकते हो? आप अपने बिहाफ पे किसी और व्यक्ति को प्रॉक्सी बना के भेज सकते हो। और जब नोटिस जाता है ना तो बच्चे, थोड़ा सा मैं तुम्हें प्रैक्टिकली भी बताती हूँ। जब ये नोटिस जाता है ना कंपनी का, अब यहाँ पे तो आपने सारे बिजनेस लिख दिए, आपको क्या क्या करना है, कितने रेजोल्यूशन पास करने हैं। और उसके बाद जब जहां से नोट स्टार्ट होते हैं ना, सबसे पहला नोट्स यही जाता है, कैप्स में लिखा जाता है ये, एवरी मेंबर हैज अ राइट टू अपॉइंट दी प्रॉक्सी एंड प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर एंड प्रॉक्सी फॉर्म शैल बी सबमिटेड बिफोर 48 आवर्स ऑफ दी मीटिंग। कैप्स में लिखा जाता है, अगर आपने शॉर्ट में लिख दिया ना तो ये भी डिफॉल्ट हो जाता है। यानी कि प्रॉक्सी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस में जाता है कि हर मेंबर को हम अधिकार देते हैं कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। और जिसे आप प्रॉक्सी बना के भेज रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का मेंबर हो। मैं अपने पड़ोसी को भेज दूं, अपने रिश्तेदार को भेज दूं, अपने फ्रेंड को भेज दूं, अपनी काम वाली बाई को भी भेज दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ दी कंपनी, ठीक है। अब देखो प्रॉक्सी के एक करके हम पॉइंट्स लेते हैं। सबसे पहला यही आता है कि प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर। प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति जो है वो हो सकता है। दूसरा हम ये कहते हैं कि जो भी प्रॉक्सी आप अपॉइंट कर रहे हो, देखो प्रॉक्सी खुद तो मेंबर है, ठीक है, मजे लेने आ गया मीटिंग में,
अब शो ऑफ हैंड्स में अगर हम प्रॉक्सी को भी दे दे पावर और पता चले एक ही शेयर है मेंबर के पास, तो थोड़ी सी गड़बड़ है। तो हम कहते हैं प्रॉक्सी को हम शो ऑफ हैंड्स में जो है वो वोटिंग की पावर नहीं देते। यहाँ तक कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखकर भी हम उसको पावर नहीं दे सकते हैं। तो ये पॉइंट लिखो एक, अ प्रॉक्सी शैल नॉट बी एंटाइटल, पोलिंग में वोट कर सकता है वो, शो ऑफ हैंड्स में नहीं करेगा, ठीक है। अ प्रॉक्सी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट एक्सेप्ट ऑन पोल। एक्सेप्ट ऑन पोल का क्या मतलब है? पोलिंग हो रही है ना, तो आप वोटिंग कर दो, क्योंकि पोलिंग में वोटिंग कैसे होगी? प्रोपोर्शनेटली, जितने शेयर्स हैं उतनी वेटेज होगी आपकी वोट की। तो हमें पोलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर दो वोट, प्रॉक्सी वोट कर सकता है, लेकिन शो ऑफ हैंड्स में प्रॉक्सी वोट नहीं करेगा। हम प्रॉक्सी को बोलने का अधिकार ही नहीं देते। हाँ जी बोलो। मैम पोल में क्या मतलब किसी के पास 10,000 शेयर है तो उसका एक वोट 10,000 मान लिया जाएगा? 10,000 नहीं, प्रोपोर्शनलिटी वेटेज हो जाएगा ना। जैसे सपोज करो किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल 3 लाख है, तुम्हारे पास इसकी 5% है, तो तुम्हारे वोट की वेटेज कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। 51 में से 5% तुम्हारी वेटेज होगी, ठीक है। ये तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। हाँ जी, बात समझ में आई कि प्रॉक्सी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट एक्सेप्ट ऑन पोल। तुम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख के भी ये पावर प्रॉक्सी को नहीं दे सकते। तुम्हारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बड़ा या कंपनीज एक्ट बड़ा? कंपनीज एक्ट है ना। तो कंपनीज एक्ट ने जो पावर नहीं दी है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे दे सकते? तो ब्रैकेट में लिखो, इवन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कांट गिव पावर टू प्रॉक्सी to vote on ठीक है जी, बात समझ में आती है? आगे चलते हैं। अब ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि नोटिस में बड़ा बड़ा लिखना है ये कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। तो यानी कि प्रॉक्सी का जो नोट है दैट शुड बी प्रेजेंटेड विद दी रीजनेबल प्रोमिनेंस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमिनेंस? जो दिखाई दे अच्छे से। जैसे अगर आपको कोई चीज हाईलाइट करनी होती है तो बड़ा बड़ा दीवार पे लिख के टांग देते हो ना, टांग देते हो, ठीक है ना। अब सपोज करो तुम्हें अपना 25 किलो वजन घटाना है, ठीक है ना, तो लड़कियां लगा लेंगी कैटरीना कैफ की फोटो, लड़के किसकी लगाएंगे? जॉन अब्राहम तो पुराना हो गया, चलो जिसकी जो चॉइस है ना, ताकि तुम्हें रीजनेबल प्रोमिनेंस दिखता रहे, हाँ भैया ये मेरा टारगेट है ना। तो इसी ढंग से हमें प्रॉक्सी को भी क्या करना है? प्रोमिनेंटली दिखाना है। प्रोमिनेंटली दिखाना है मतलब हैव टू बी प्रेजेंटेड विद द रीजनेबल प्रोमिनेंस। तो थर्ड पॉइंट लिखो। क्या हो गया? तुम्हें जिसकी फोटो लगानी है उसकी लगाओ। किसकी किसकी किसकी? जेठालाल। वैसे ही बनो तुम। दया ही मिलेगी फिर। तुम पढ़ लो, दिमाग ना तुम्हारे सबके। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विद रीजनेबल प्रोमिनेंस, ठीक है जी, विद रीजनेबल प्रोमिनेंस। इसीलिए इसको कैप्स में लिखा जाता है, क्योंकि ज्यादातर मतलब माना जाता है कि जो चीज कैप्स में लिखी है वो हमने हाईलाइट कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब देखो एक चीज इसमें आती है, अब थोड़ा सा ना पहले प्रैक्टिकली हम इसको समझते हैं, फिर मैं सारे पॉइंट्स इकट्ठे लिखूंगी, ठीक है। तुम्हें सारी चीज इकट्ठे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा जी, किसको ले मेंबर? कौन बनना चाहेगा मेंबर कंपनी का? चलो ठीक है, सोनू को जो है मेंबर बना देता है, ठीक है। अब मीटिंग है, सोनू के पास टाइम नहीं है उस दिन जाने के लिए, उसे अपने लिए कोई प्रॉक्सी अपॉइंट करनी है। हाँ जी करो, किसको करोगे? क्या नाम है? दीप्ति। तो सोनू ने नाम याद रखते जाना, अभी मैं पूरी ट्रेल बनाऊंगी,
और ठीक है आरओसी को हमें सॉरी आरओसी कह रही कंपनी को हमें क्या क्या बताना है वो हम इसी में देखेंगे। तो अब दीप्ति को क्या अपॉइंट किया गया प्रॉक्सी। अभी मेरी मीटिंग जो है टुडे इज व्हाट 23rd ठीक है। अब मीटिंग जो है मेरी वो 10 मार्च को है और इसने दीप्ति का प्रॉक्सी फॉर्म बनाया। फॉर्म भरना होता है कंपनी में क्योंकि कंपनी को भी तो बताना है कि भाई मैं दीप्ति को अपॉइंट कर रही हूँ। और इसने 1 मार्च को प्रॉक्सी फॉर्म बना के कंपनी में यानी कि मैं कंपनी हूँ मेरे पास क्या कर दिया सबमिट कर दिया। हाँ जी अब मीटिंग कौन अटेंड करने के लिए एलिजिबल है? दीप्ति एलिजिबल है। लॉ कहते हैं कि अगर आपको किसी को भी प्रॉक्सी बनाना है तो उसका नाम 48 घंटे पहले कंपनी के पास जमा करो। तुम 24 घंटे पहले जमा करोगे तो फिर कंपनी अथॉरिटी नहीं देगी तुम्हें। 2 दिन का टाइम कम से कम तुम कंपनी को भी तो दो ना, ठीक है ना। वो भी तो नाम मेंशन करेगी कि भाई अब सोनू अटेंड नहीं करेगी, मीटिंग कौन अटेंड करेगा? दीप्ति अटेंड करेगी, ठीक है। कंपनी को भी तो ये क्लैरिकल काम करने के लिए टाइम चाहिए। तो 48 घंटे लौने दी, ये 48 घंटे पहले सबमिटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट 1 तारीख को जैसे ही इसका प्रॉक्सी फॉर्म भरा 3 तारीख को सोनू की लड़ाई होगी दीप्ति से भयंकर वाली। दीप्ति ने अपनी ड्रेस देने से मना कर दिया सोनू को गुस्सा आ गया, दोनों की लड़ाई हो गई। अब दीप्ति ने बोला मैं नहीं बनती तेरी प्रॉक्सी, सोनू ने बोला मैं भी नहीं बनाती तुझे प्रॉक्सी। अब सोनू को क्या चाहिए, कोई और प्रॉक्सी। हाँ जी अब किसको बनाओगे? बनाओ अरे फटाफट बोलो। अब्दुल को। अच्छा चलो जी ठीक है। अब अब्दुल का प्रॉक्सी फॉर्म भर दिया गया। अब ये फॉर्म तुमने भरा 5 तारीख को, 48 घंटे पहले है या नहीं है देखते जाना, ठीक है। 48 घंटे पहले है, ठीक है। अब सोनू की जगह मीटिंग कौन अटेंड करने के लिए एलिजिबल है? अब्दुल। मगर 2 दिन बाद सोनू की अब्दुल से भी लड़ाई होगी। अब्दुल ने से अपने नोट देने से मना कर दिया। सोनू ने कहा तू तो मेरा फ्रेंड नहीं। अब्दुल ने कहा ओके गेट लॉस्ट। सोनू ने भी बोला गेट लॉस्ट। दोनों ने एक दूसरे को गेट लॉस्ट बोला तो अब प्रॉक्सी तो वो जाएगा नहीं। अब किसको बनाना है? क्या नाम है मुझे? अंजलि। अब अंजलि का फॉर्म जो है वो 12 तारीख को सबमिट किया गया। डेट सुनते जाना, ठीक है। 12 तारीख। मीटिंग किस दिन है? 15 को थी ना मीटिंग, 15 मार्च की मीटिंग, ठीक है। और अब इसका जो फॉर्म है वो किस दिन सबमिट किया गया? 12 तारीख। अब मुझे बताओ अंजलि का फॉर्म वैलिड है या नहीं है? वैलिड है। बट बाकियों से तो 2 दिन बाद लड़ाई हुई, अंजलि से सेम डे रात को ही लड़ाई हो गई। अब फिर से प्रॉक्सी चाहिए। आप किसे बनाओगे? यश को। अब यश का जो फॉर्म है वो 13 तारीख को शाम को सबमिट किया गया। हाँ जी क्या यश सोनू की प्रॉक्सी बन सकता है? नहीं बन सकता। अच्छा। अब कंपनी की नजर में सोनू की प्रॉक्सी कौन है? अंजलि, ठीक है जी। चलो जी मीटिंग का डे आ गया 15। कंपनी के लिए तो अंजलि इज दी वैलिड प्रॉक्सी, लेकिन इसको पता है सोनू को कि अंजलि तो जाएगी नहीं। बट 15 तारीख को पता नहीं अंजलि की अंतरात्मा ने कहा नहीं फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने मुझे अपनी प्रॉक्सी बनाया था। अंजलि को नहीं पता कि उसके बाद में यश का भी फॉर्म भरा है। अब अंजलि भी पहुंच गई। सुन लो, अब अंजलि भी पहुंच गई मीटिंग में और सोनू भी पहुंच गई, दोनों पहुंच गए। मैं किसका स्वागत करूं? अंजलि का। रिप्रेजेंटेटिव का स्वागत करूं? पंडित जी का स्वागत किया जाए या साक्षात भगवान का स्वागत? हाँ देखो नाउ शी इज वेरी हैप्पी। तो मेरे लिए तो मेरा ओरिजिनल मेंबर साक्षात भगवान है। तो अगर प्रॉक्सी एक वैलिड प्रॉक्सी और मेंबर दोनों आ जाते हैं मीटिंग अटेंड करने तो हमारे लिए वैलिडली वोट कौन कर सकता है? मेंबर, यानी कि सोनू वोट करेगी, ठीक है। बट थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। अंजलि पहुंच गई पहले, सोनू को थोड़ी लेट लतीफी की आदत है, ठीक है। अब सुन लो, पोलिंग में वोट कर सकता है प्रॉक्सी, पोलिंग से वोटिंग चल रही है, ठीक है। अब अंजलि ने जैसे मूवीज में दिखाता है ना स्लो मोशन में अंजलि जा रही है अपना वोट देने, ठीक है। सामने बैलेट बॉक्स है, बैलेट बॉक्स में उसने चिट्ठी ऐसे फोल्ड की, अभी गया नहीं है अंदर, ऐसे 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 अचानक सोनू आई, उसने कहा ठहरो। अब मैं वोट करने का अधिकार किसको दूं? ये क्वेश्चंस आए हुए हैं तुम्हारे, वो बात अलग है कि अब भूलोगे नहीं तुम कभी। हाँ जी बताओ, मैं किसको वोट करने का अधिकार दूं? सोनू, क्योंकि प्रॉक्सी ने अभी वोट किया नहीं। बट फिर एक ट्विस्ट लेकर आते हैं,
अंजलि ने बैलेट पेपर फोल्ड किया, डाल दिया, यहाँ से पेपर छोड़ा, यहाँ से पेपर गया गया गया, अचानक से सोनू चिल्लाई ठहरो, पेपर गया बैलेट बॉक्स के अंदर। अब सोनू को वोटिंग का अधिकार दूं या जो अंजलि ने वोट कर दिया दैट इज फुल एंड फाइनल। अंजलि ने जो वोट कर दिया दैट इज फुल एंड फाइनल। तो वंस द प्रॉक्सी हैज वोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वंस द प्रॉक्सी हैज वोटेड दैट वोट इज वैलिड। उसके बाद हम मेंबर के वोट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखो इसमें मैंने तुम्हें 3 पॉइंट समझा दिए। एक तो रेवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी, आप जितनी मर्जी बार चाहो अपनी प्रॉक्सी को क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो। जब तक आपकी प्रॉक्सी विद इन टाइम है, ऑन टाइम है, आपकी नई प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली वैलिड होती जाएगी और पुरानी वाली क्या होती जाएगी, रिवोक होती जाएगी। तो पहला पॉइंट हमने समझा। जैसे सोनू ने देखो कितनी बार प्रॉक्सी फॉर्म्स बदले, शी कैन डू। 48 घंटे से पहले ये 50 बार अपनी प्रॉक्सी बदल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी इसे नो नहीं कह सकती है, क्योंकि कंपनीज एक्ट कोई भी ऐसी लिमिटेशन या कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। दूसरी चीज हमने इसमें क्या पढ़ी कि किसका वोट वैलिड है, अगर मेंबर भी प्रेजेंट है और प्रॉक्सी भी प्रेजेंट है मेंबर का। बट तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, वंस द प्रॉक्सी हैज वोटेड देन दैट वोट इज फुल एंड फाइनल। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स हम लिखना शुरू करते हैं। आज प्रॉक्सी फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस टाइम को 52 घंटे करना चाहूं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख के 52, हाँ जी कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? कंपनी लॉ कह रहे हैं कंपनी को 48 घंटे बहुत है काम करने के लिए, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर हमने 52 आवर्स लिखे तो हम क्या कह रहे हैं कि कंपनी को 52 आवर्स चाहिए। कंपनी ज्यादा टाइम ले सकती है क्या? ज्यादा ले सकती होगी पर कम नहीं ले सकती। मेंबर का भला किसमें, ज्यादा टाइम में कम टाइम में? कम टाइम। क्या कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख के अपना दायरा लिबरल कर सकती है? अगर कंपनीज एक्ट 48 घंटे दे रहा है कंपनी को कि भैया जो भी काम करना है 48 घंटे के अंदर करो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो कंपनी उसको 52 कर लेगी? नहीं कर सकती। तो कंपनी कैन नॉट इंक्रीज दिस टाइम। लेकिन कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो 24 घंटे में ही काम कर लेंगे। क्या कंपनी इसको 24 घंटे कर सकती है? कम कर सकती है। मैक्सिमम दायरा है ना, लक्ष्मण रेखा जो है वो कितने घंटे की है? 48 घंटे। तुम 24 में काम कर लो, बहुत अच्छी बात है। बात समझ में आ रही है? 48 घंटे मैक्सिमम टाइम है, तुमने 24 घंटे में काम कर लिया या तुम 24 घंटे में काम करने के लिए तैयार हो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे बॉस ने प्रोजेक्ट दिया, तुम्हें बोला 3 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना, तुमने 1 दिन में सबमिट कर दिया, तो अच्छी बात है या नहीं है? तुम 4 दिन नहीं ले सकते क्योंकि लिमिट क्या है 3 दिन की, लेकिन तुम 1 दिन में तो सबमिट कर सकते हो। तो ब्रैकेट में लिखो कंपनी कैन नॉट इंक्रीज दिस टाइम। But company can reduce this time। ये भी क्वेश्चन आया। 52 घंटे नहीं कर सकती, 50 घंटे नहीं कर सकती। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉक्सी में बी रिवोक्ड। Earlier proxy automatically revoked। On submission of new proxy, second proxy is valid if within time
विद इन टाइम मतलब 48 घंटे, ठीक है। MGT 11 में जाती है वैसे प्रॉक्सी फॉर्म, अगर नॉलेज के लिए बता रही हूँ, अगर याद करना हो तो MGT 11 जो है, MGT मीन्स मैनेजमेंट, तो MGT 11 है वो प्रॉक्सी का फॉर्म जो है, ठीक है। वंस प्रॉक्सी वोटेड, इट कांट बी रिवोक्ड। अब एक बार वोट कर दिया ना अंजलि ने, उसके बाद कुछ नहीं कर सकती सोनू, ठीक है। पहले इतना नोट करो, फिर एक पॉइंट इसमें और है समझने वाला, फिर उसके बाद प्रॉक्सी का सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। पहले ये लिख लो। ऑनलाइन में भी बता दो, लिख लिया सबने, नोटेड। माया, रमनी, तनुज, आयुषी, खुशी, नोटेड, डन। लक्ष्य, अब देखो एक चीज और आती है, अब सोनू भी मेंबर, दीप्ति भी मेंबर, अंजलि भी मेंबर, इन तीनों मेंबर्स को ले रही हूँ। 5%, 5%, 6%, याद रखना अपनी अपनी शेयर होल्डिंग। 5%, 5% और 6%, पहले इस पॉइंट को समझ लो फिर लिखवाऊंगी। तो 5% अंजलि के पास, 5% सोनू के पास और 6% दीप्ति के पास, ठीक है जी। अब तीनों को मीटिंग अटेंड नहीं करनी, सीपी जा रहे घूमने, मेरे पास आए, मैडम प्रॉक्सी बन जाओ हमारी, आप अच्छे से वोट कर दोगे। मैंने कहा ठीक है जी, बन जाती हूँ। अब अंजलि के पास कितना, 5%, ठीक है, इसके पास कितना, 5%, ये दोनों मिला के कितने हो गए, 10%। दीप्ति ने कहा मैडम ये तो गलत बात है, मेरी प्रॉक्सी नहीं बनोगी। मैंने कहा कंपनी लॉ कहता है कि एक व्यक्ति, मैं एक हूं ना, एक व्यक्ति 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग के लिए प्रॉक्सी नहीं बन सकता, और 50 मेंबर्स से ज्यादा के लिए प्रॉक्सी नहीं बन सकता। 50 मेंबर्स भी, किसी के पास अगर 4 शेयर है, 5 शेयर है, तो मैं 50 लोगों के लिए भी प्रॉक्सी बन सकती हूँ, प्रोवाइडेड उन 50 लोगों को मिला के 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे इन दोनों की अगर प्रॉक्सी बनती हूँ तो मैं क्या कर जाऊंगी, 10% से एक्सीड कर जाऊंगी। दीप्ति को भी हाँ कर दूं तो भी मैं इन तीनों की प्रॉक्सी नहीं बन सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं, ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा मेंबर के लिए प्रॉक्सी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 50 से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग को भी आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दोनों कंडीशन हमें क्या करनी पड़ेंगी, फुलफिल करनी पड़ेंगी। भैया दीप्ति के पास 6%, सोनू के पास 5%, में दोनों की प्रॉक्सी बनूंगी तो 11 से एक्सीड, 11 हो गए, 10% एक्सीड कर गया, नहीं बन सकती। या तो खाली दीप्ति की बनूंगी या फिर खाली सोनू की प्रॉक्सी बनूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो मेरे पास सोनू आई अकेली, मैडम मेरी प्रॉक्सी बन जाए, इसके पास 15% की वोटिंग है। मैंने कहा तुम्हारी तो 15% की वोटिंग है, तो क्या ये 2 प्रॉक्सी को अपॉइंट करें? नहीं। अगर एक ही व्यक्ति के पास 10% से ज्यादा होल्डिंग है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। भैया एक व्यक्ति के लिए तो एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव होगा ही होगा, फिर उसके बाद जितनी मर्जी शेयर होगी। बात समझ में आती है? ये पॉइंट लिखो, मैं डिक्टेट कराती हूँ, लिखो। पर्सन अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी, पर्सन, पॉइंट समझ में आया ना सबको ये? हाँ। पर्सन अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी shall act on behalf of not more than 50 members, on behalf of not more than 50 members, and members holding 10% of total share capital, 10% of total share capital, ठीक है जी। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और, लास्ट पॉइंट प्रॉक्सी का, मैंने कहा था थोड़ा सा लेंथी है ये ना, प्रैक्टिकली कंपनीज बहुत करती हैं, मैंने भी किया, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, बट कहते हैं ना व्हेन यू आर एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी तो आपको अपने बॉसेस की सुननी पड़ेगी, और बीइंग अ सीएस आपकी रिपोर्टिंग भी सीधा एमडी को होती है, जिसके सामने जबान खोलने से पहले आप 10 बार सोचते हो, और वो भी अगर एमडी मेरा जैसा हो खड़ूस, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि मीटिंग बुलानी, अब उस मीटिंग में कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करना है जिसमें हम नहीं चाहते कि ज्यादा मेंबर्स आए, या हमें पता है कि मेंबर्स आएंगे तो वो कंपनी के फेवर में जो कंपनी करना चाहती है, रेजोल्यूशन पास कराना चाहती है, उसमें वो वोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब कंपनी क्या कर सकती है,
कंपनी ना मेंबर को खरीदना शुरू कर दे। खरीदना कैसे? जैसे सपोज करो ये सारे मेरे मेंबर्स थे, मैंने इनको ऑफर दिया कि ऐसा करो आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर दो, और प्रॉक्सी ना मेरे ही किसी ऑफिस के एम्प्लॉय को कर दो, मैं आपको 2000 रुपये दूंगी। वोट नहीं खरीदते चुनावों में, है ना? चुनावों में बस फर्क इतना है कि पैसे लेने के बाद जा तुम ही रहे हो, तुम वहाँ किसको वोट कर आओगे वो पता नहीं। वैसे पार्टी कहते हैं पैसे भी ले लो और वोट भी अपनी मर्जी से करो। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर रही, यहाँ पे मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ कि तुम मुझसे पैसे ले लो और प्रॉक्सी अपॉइंट कर दो। अब वो सुन लो, अब वो जो प्रॉक्सी है ना वो कौन सी होगी? मेरी मर्जी। अगर वो प्रॉक्सी मेरी मर्जी की है, सपोज करो अगर मेरा कोई स्टाफ मेंबर है, मैंने उसको 40 लोगों के लिए प्रॉक्सी बना दिया, बना सकती हूँ, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। अब मैंने उसको 40 लोगों के लिए प्रॉक्सी बना दिया, जब मीटिंग का टाइम आया तो मैंने उस अपने स्टाफ मेंबर को खड़ा किया, मैंने कहा ले मार ठप्पे। वो तो वही करेगा ना जो मैं ऐसे कहूंगी, है ना? क्योंकि मेरे पास उनके प्रॉक्सी फॉर्म सबमिटेड है। तुम इसमें कहीं भी इलीगल कुछ ढूंढ के दिखा दो। 40 मेंबर्स के लिए मैंने उस अपने स्टाफ मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट की, ठीक है। और वो प्रॉक्सी कैसे अपॉइंट हुआ? मैंने पैसे दिए और तुमसे प्रॉक्सी भरवा ली। तुमने कहा मैं तो मीटिंग में वैसे भी नहीं आना, 2000 रुपये मिल रहे हैं, 200 रुपये का हल्दीराम का डब्बा लेने थोड़ी ना आएंगे, छोड़ो, ठीक है। लेकिन क्लरिकल वर्क में तो कहीं कुछ इलीगल नहीं है, बट तुम मुझे वैसे बताओ ये गलत है या नहीं है? ये गलत है। तो कंपनी लॉ कहता है कि अगर ऐसी खरीदी हुई प्रॉक्सी है और कंपनी के कहने पर अगर प्रॉक्सी बनाई गई है तो फिर कंपनी के डायरेक्टर्स को क्या हो सकती है? जेल हो सकती है और फाइन और पेनल्टी भी लग सकती है। बात समझ में आई तुम्हें मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? यानी कि प्रॉक्सी जब भी कोई मेंबर दे रहा है अपनी फ्री विल से दे, अपनी इच्छा से दे। अगर कंपनी ने मजबूर किया उसे कि भैया तुम इसी व्यक्ति को प्रॉक्सी बनाओ, तो फिर कंपनी क्या है? कंपनी डिफॉल्ट, ठीक है। ये पॉइंट भी लिखो। Invitation issued at the expense of company, asking a member to appoint a particular person as a proxy. और ये सब जालसाजी ना हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सपोज करो अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, सोनू को पता चल गया, सोनू के मैडम ये तो आप गड़बड़ कर रहे हो, प्रॉक्सी रजिस्टर दिखाओ अपना। मैंने कहा मैं नहीं दिखाती। सोनू को मैडम दिखाना पड़ेगा, मेंबर हूं मैं। क्या मुझे अपना प्रॉक्सी रजिस्टर सोनू को दिखाना कंपलसरी है? बिल्कुल है। लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी मेंबर 3 दिन पहले कंपनी को नोटिस देता है मीटिंग से पहले कि आप अपना प्रॉक्सी रजिस्टर दिखाओ, कंपनी को दिखाना पड़ेगा। और मीटिंग के दौरान, पूरी मीटिंग के दौरान वो प्रॉक्सी रजिस्टर मुझे क्या रखना पड़ेगा? मुझे ओपन रखना पड़ेगा। और मैं सोनू को मना नहीं कर सकती अगर इसने प्रॉपरली मीटिंग से 3 दिन पहले मुझे क्या दिया है? नोटिस दिया कि मुझे आपका प्रॉक्सी रजिस्टर क्या करना है? चेक करना है। शी इज अ मेंबर, आई कैन नॉट डिनाई, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिखो। Every member with 3 days notice can inspect the proxy register। और ये इंस्पेक्शन कब शुरू हो जाएगी? 24 आवर्स बिफोर द मीटिंग, और मीटिंग के दौरान भी ये रजिस्टर क्या रहेगा? ओपन रहेगा। इंस्पेक्शन ओपन, "24 hours before the meeting and throughout the meeting", ठीक है जी। और यहाँ पर आपका प्रॉक्सी का जो सेक्शन है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें, बट हमने सारे कवर, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को तो पूछो।
क्लियर सबको? चलो जी, तो मीटिंग के ही चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे बहुत ज़्यादा मीटिंग में कुछ नहीं बचा है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और आपका वोटिंग के जो सेक्शंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ओके आयुषी जी, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन में पूछना है किसी को कुछ? हाँ जी मैम, ये 3 दिन पहले नोटिस देंगे फिर तो कंपनी वो ऑल्टर कर लेंगे उसके डेट। ऐसे कैसे ऑल्टर कर लेगी? रजिस्टर में आप गलत लिखोगे तो फिर तो परमानेंटली फंस गए। रजिस्टर और प्रॉक्सी जो है आपके बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स में आता है कंपनी के। आप अपने अगर किसी भी बुक में मैनिपुलेशन कर रहे हो तो वैसे भी तो पकड़े जाओगे, फंसोगे। एजेंसी की वीडियो आप पर